हर किस्म की हम्द व सना, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बाबरकात के लिए ख़ास और मखसूस है, जो अकेला इस सारी की सारी कायनात का खालिक व मालिक है। अनगिनत लातादाद बेशुमार बेहद हिसाब दुरूद व सलाम हूँ इमामुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अपनी पहचान करवाने के लिए और इंसान को सीधे रास्ते की हिदायत देने के लिए 1,24,000 अंबिया को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। उन अंबिया के आने का मकसद इंसान को अल्लाह के रास्ते पे गामज़न करना, इंसान को अल्लाह की पहचान करवाना, इंसान को बुराई से बचा के नेकी के रास्ते पे चलाना। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने अपने मिशन पे गामज़न, मेहनत, कोशिश कर रहे, और फिर अल्लाह ताला ने ख़ातमुल अंबिया इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को इस दुनिया में भेजा शाहिद बना के, मुबश्शिर बना के, नज़ीर बना के। इन लोगों को तबलीग करें, मेरे रास्ते की तरफ बुलाएं, मेरी तौहीद का पैगाम आम करें, अपनी रिसालत की पहचान करवाएं। इन लोगों को जहन्नुम का ईंधन जो बन चुके हैं, इनको जहन्नुम से बचा के मेरी जन्नत का मेहमान बना दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में बार बार नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को मुखातब किया, आपको हिदायत दी, आपको इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने दीन का काम ऐसे ऐसे करना है। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम दीन का पैगाम उन्होंने जो आम किया, वो हिदायत किससे आती थी? अल्लाह की तरफ से आती थी। ज़ाती हैसियत में आप कुछ भी नहीं बोलते थे, ज़ाती हैसियत में आप कोई भी चीज़ लोगों को नहीं कहते थे जब तक कि अल्लाह की तरफ से पैगाम ना आ जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में ये बात कही है, इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। क्या नबी, हमने आपको शाहिद बना के, मुबश्शिर बना के, नज़ीर बना के इस दुनिया में मबऊस फरमाया। इन लोगों को मेरे रास्ते की तरफ बुलाएं, तो जो आपकी बात मान ले उसको मेरी रहमतों वाली जन्नत की खुशखबरी सुना दीजिए। और जो हट दर्मी का मुजाहरा करे, जो आपकी बात ना माने, आप उसको दहकती हुई जहन्नम की वईद फरमा दीजिए। नेकोकारों को खुशखबरी दें, बदकारों को डराएं। मकसद आपका ये होना चाहिए कि ये लोग अल्लाह के रास्ते की तरफ आ जाएं। मिशन आपका ये होना चाहिए। आपका मोटो और आपकी कोशिशें इसी मकसद के लिए होनी चाहिए कि आपने इन लोगों को मेरे रास्ते की तरफ बुलाना है। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह के पैगाम की तबलीग की
आपने जब अल्लाह के मैसेज की तबलीग की तो 23 साल मौजूद हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम उन लाखों इंसानों से पूछते हैं, बताओ कि क्या मैंने दीन का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है या नहीं पहुंचा दिया। सहाबा किराम इस बात का इजहार करते हैं कि जी हाँ अल्लाह के नबी, आपने दीन का मैसेज ठीक ठीक हम तक पहुंचा दिया है। फिर पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम आसमान की तरफ उंगली उठा के अल्लाह को गवाह बनाते हैं कि अल्लाह आप भी गवाह बन जाएं कि आपने जो दीन, जो पैगाम, जो मैसेज, जो हिदायत मुझे दी, वो जैसे जैसे आप बताते चले गए मैं आगे आगे वैसे ही पहुंचाता चला गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को किसी भी हैसियत से देखा जाए, किसी भी एतबार से देखा जाए तो आपकी ज़ात मुकम्मल, परफेक्ट, आला और सबसे अफजल है। मुबल्लिग की हैसियत से देखा जाए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जैसा मुबल्लिग ना इंसानी तारीख में गुजरा और ना ही आपके बाद गुजरेगा। आप मुबल्लिग भी सबसे आला हैं। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का अंदाज़ तबलीग और आपका लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, अगर आपकी सीरत तय्यबा पर इंसान गौर फिक्र करे तो आप अलैहिस्सलातु तस्लीम की तबलीग की कुछ खुसूसियात हमारे सामने आती हैं, और वो खुसूसियात ना सिर्फ लोगों को वाज़ व नसीहत करने वाले एक वाइज़ और आलम के लिए अहम हैं, बल्कि हर मुसलमान के लिए उन खुसूसियात का इल्म होना अज़हद ज़रूरी है। क्योंकि हम में से हर कोई अपनी अपनी जगह पर मुबल्लिग है, किसी ना किसी को तबलीग ज़रूर करता है। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में अपने बच्चों को कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो, ये भी तबलीग है। आप अपनी बीवी को दीन के मुताबिक कोई काम करने का हुक्म देते हैं तो ये भी एक तबलीग की एक सूरत है। माँ अपने बच्चों की तरबियत करती है, उनको नेकी के रास्ते पर चलाती है, उनको सिपारा पढ़ने के लिए मस्जिद में भेजती है या घर में खुद उनको पढ़ाती है, तो ये भी तबलीग की एक सूरत है। हम में से हर कोई अपनी अपनी जगह पे जिम्मेदार है और अपनी अपनी जगह पे मुबल्लिग भी है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को बहसीयत एक मुबल्लिग के आपकी सीरत तय्यबा की जो खुसूसियात और क्वालिटीज़ और जो खूबियाँ हैं वो हर मुसलमान के पेश नज़र होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी को दीन की बात समझाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कि हम बड़े अच्छे एतबार से, बड़े अच्छे अंदाज से अगले बंदे को दीन का पैगाम पहुँचाएँ, वगरना जब भी हम में से कोई बंदा किसी को दीन का पैगाम सुनाता है तो ज़्यादातर लोग उससे मुतनफ़र हो जाते हैं। क्यों? अंदाज़ ऐसा होता है, गुफ्तगू ऐसी होती है, लहजा ऐसा होता है कि जिनसे वो बात करते हैं वो उससे मुतनफ़र हो जाते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कितनी मोहब्बत और प्यार से लोगों को तबलीग की, और आपने किस जुर्रत और हौसला मंदी से इस रास्ते में आने वाले तमाम मसाइब और मुश्किलात का आपने सामना किया। तो उन तमाम चीज़ों का जानना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि जब भी वो किसी दूसरे मुसलमान को तबलीग करे, जब भी वो किसी मुसलमान से बात करे, तो जनाबे वाला उसके सामने नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का उसवा हसना मौजूद होना चाहिए। उसके सामने नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का किरदार, आपकी सीरत और आपके रवैये मौजूद होने चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दीन की तबलीग कैसे फरमाई। सबसे पहली चीज़ कि जो एक मुबल्लिग में नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सीरत तय्यबा को सामने रखकर ये खुसूसियत होनी चाहिए, और वो खुसूसियत नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ात तय्यबा में भी बदरजा अतम मौजूद थी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम उसी चीज़ की तबलीग फरमाते जो अल्लाह की तरफ से आपको मैसेज आ जाता। मतलब जिस चीज़ का आपको हुक्म नहीं, आप उस चीज़ की तबलीग लोगों को नहीं फरमाते थे, या जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं, अगर कोई लोग आपसे पूछते तो आप उसका जवाब नहीं देते थे। इसीलिए जब तक आप किसी भी चीज़ के बारे में आपको ऑथेंटिसिटी नहीं है, जब तक किसी भी मामले के बारे में आपको सही मुसद्दका मालूमात आपके पास नहीं है, तो इंसान को इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब हमारी मस्जिद के नमाजी माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं। अक्सर जुम्मे के बाद जब बात होती है, कोई बंदा मसला पूछता है
तो मैंने अपने नवाजी में ये बात देखी है कि दूसरा बंदा बोल नहीं पड़ता कि आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो, वगरना आम तौर पर यही कैफियत है कि जब किसी बंदे से, किसी मौलवी साहब से, आलिम दीन से, स्कॉलर से मसला पूछा जाता है, वो अभी बोलता नहीं है तो साथ वाले पहले बोल पड़ते हैं। हालांकि उस आलिम दीन का इल्म और उसके नमाजी, उनका इल्म बराबर तो नहीं है। होना यही चाहिए कि वो खामोश रहे। इसी तरह ये तो हम तो चले किसी खाते में नहीं हैं, हम तो एक तालिब इल्म हैं। हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह गुजरांवाला वाले, तो अक्सर ये कैफियत देखने में आई। तो उनके पास तो तकरीबन सारे पाकिस्तान से लोग मसाइल पूछने के लिए आते थे, खुतूत भी आते थे लोग, वैसे बिल मुशाफा भी मुलाकात करके मसाइल पूछते थे। तो अक्सर ये कैफियत सामने आती कि उनसे कोई मसला पूछा जाता, अभी वो खामोश होते तो साथ बैठे कोई ना कोई बंदा वो बोल पड़ता। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सीरत से हमें जो चीज़ सामने आती है कि जब तक आपको खुद भी उस चीज़ के बारे में आगाही ना होती जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है या जिसके बारे में आपने लोगों को आगे तबलीग करनी है, जब तक आपको खुद भी क्लैरिटी ना होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। कुछ लोगों ने आपसे रूह के बारे में सवाल किया, रूह क्या है? आपने उनको नहीं बात कोई भी कही, आपने उनसे वक्त ले लिया कि मैं इसका फिर जवाब आपको दूंगा। अल्लाह की तरफ से आपको हिदायत आई तो आपने फिर उन लोगों को अपना मैसेज कन्वे किया। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के बारे में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इस बात की गवाही दी है कि जब तक हम अपने पैगंबर को दीन का पैगाम नहीं देते, कोई मैसेज नहीं देते, तब तक ये बोलता ही नहीं है। सूरत नजम की आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े खूबसूरत अंदाज से इस बात की आगाही फरमाई है। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह फरमाते हैं कि हमारा पैगंबर वमा यंतिकु अनिल हवा अपनी तरफ से तो बात ही नहीं करता। जब तक इनको सिखाया ना जाए, जब तक इनको दीन का पैगाम ना पहुंचाया जाए, ये खुद बात ही नहीं करते। अल्लाह की तरफ से अगर इनको पैगाम मिलता है, अल्लाह की तरफ से इनको मैसेज मिलता है, ये तब बात करते हैं। मतलब क्या है कि जब तक किसी बंदे के पास खुदाई इल्म ना हो, कुरान और सुन्नत का इल्म ना हो, उस बंदे को चाहिए कि वो खामोशी से अपनी ज़ात पे अमल करे, अपनी ज़ात पे जो मालूमात उसके पास हैं, अपनी ज़ात पे उन चीज़ों को नाफिज करे। आगे आगे जाके दूसरे बंदों को जिस चीज़ के बारे में उसको आगाही नहीं है, दूसरों को ना बताता फिरे। ये चीज़ ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में खुद ये बात इरशाद फरमाई है कि हम अपने पैगंबर को तालीम देते हैं, हम अपने पैगंबर को सिखाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत निसा में ये बात इरशाद फरमाते हैं, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह फरमाते हैं कि व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, पैगंबर अल्लाह ताला ने आप पे हिकमत का नुज़ूल भी फरमाया है और किताब मुक़द्दस कुरान मजीद का भी नुज़ूल फरमाया है। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और आपको अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं कि जो आप जानते नहीं थे। मतलब नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुअल्लिम कौन है? अल्लाह ताला। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम को तालीम अल्लाह ताला देते हैं और आप वही चीज़ की तबलीग करते हैं, उसी चीज़ का मैसेज लोगों को पहुंचाते हैं जिसका मैसेज अल्लाह की तरफ से आपको आ जाए। तालीम आने के बाद आप उसी चीज़ को आगे पहुंचाते हैं, उसमें अपनी ज़ात को, अपनी ख्वाहिशात को आप अलैहिस्सलातु तस्लीम दरमियान में नहीं लाते। ये एक मुबल्लिग की खुसूसियत होनी चाहिए। जब तक आपके पास इल्म नहीं, आपको बात नहीं करनी चाहिए, खामोश रहना चाहिए। जब तक बात नहीं, आपसे पूछा भी जाए, आप उसका जवाब देते कि भाई मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आप किसी सवाल के जवाब में ये बात कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं, तो ये आधा इल्म है।
आधा इल्म है उस बंदे के पास कि कम से कम उसे इतना इल्म तो हो गया, उसे इतनी आगाही तो हो गई कि यार ये जो एक मखसूस मसला है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो ये चीज़ हम सब में होनी चाहिए, ना सिर्फ दीन के मामले में बल्कि दुनिया के मामले में भी। जिस चीज़ की आगाही आपको ना हो हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी जगह बैठे हैं जहाँ 2-4 दोस्त बैठे हैं बात कर रहे हैं, उनमें से हर बंदा दुनिया की मईशत पे, पाकिस्तान की मईशत पे ऐसे बात करता है जैसे उससे बढ़कर माहिर कोई है ही नहीं है। लेकिन हो सकता है उससे अपने घर का बजट ना बन रहा हो, अपने घर के मामलात, अपने घर के माशी मामलात भी उससे ना संभलते हो। तो बात यह है कि जिस चीज़ के बारे में आप एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, उस चीज़ के बारे में आप बात करें। जिस चीज़ के बारे में आपको आगाही नहीं उसके बारे में अपनी ज़ुबान बंद रखें। अब दीन जो है इस हवाले से सबसे मजलूम दीन वाक़ हुआ है। वो बंदा जिसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी शोबे के साथ है, वो दीन के बारे में अपनी राय का इजहार ऐसे करता है कि जैसे इसका इल्म इमाम काबा से भी बढ़ गया। ऐसे ऐसे फिर जी मौलवियों को ऐसे करना चाहिए, जी दीन का ये मसला ऐसे है, जी ये कुरान ऐसे है। 2-4 जमातें कहीं से पढ़ के वो जनाबे वाला अपने आप को ऐसे समझने लग जाते हैं कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा आलिम दीन हो। अब मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं दीन के हवाले से, मज़हब की जो तालीम मैंने हासिल की, या जो इसके अलावा जो कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी जिसमें मैंने डिग्री ली, अब उसमें से तो मुझे हक हासिल है कि मैं उस पर बात करूं। लेकिन अगर मैंने साइंस नहीं पढ़ी, मैं साइंस के हवाले से बातें करने लग जाऊं कि जनाबे वाला साइंस की ये चीज़ ऐसे है, केमिस्ट्री की ये चीज़ ऐसी है, फिज़िक्स में ये एनर्जी का मामला ऐसा है, खला में जनाबे वाला खला की जो मखलूक़ात हैं, जो सितारे सयारे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो आपने कहना भाई ये आपकी फील्ड नहीं है, आपको इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन यार दीन ऐसा मजलूम है कि जिसका जी चाहे हो जनाबे वाला जो मर्जी बात करता फिरे दीन के हवाले से। तो एक मुबल्लिग या दीन के हवाले से वही बंदा बात करे जिसको कुछ अता पता हो। ला इल्म बंदा, कम इल्म बंदा, वो जनाबे वाला खामोश रहे, जितना उसके पास इल्म है उतना अमल करे, लेकिन दीन के मामलात में अपनी टांग हर मामले के बारे में अड़ाने की कोशिश ना करे। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत तगीबा है। माई खोला का वाक़या बहुत मशहूर है कि जिनके शोहर ने उनको कह दिया अंत अलिया का ज़हरी उम्मी, कि तू मेरी माँ की तरह है, ज़िहार कर लिया। अम्मा खोला परेशान नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास आई, कहने लगी कि मेरे शोहर ने मुझे ये बात कह दी है, इसका अब क्या हल है। अब उस वक़्त ये कैफियत थी कि अगर कोई बंदा, अगर कोई शोहर अपनी बीवी को अपना कोई महरम रिश्ता बना देता कि तू मेरी माँ की तरह है, या बेटी की तरह है, या बहन की तरह है, या कोई ऐसा रिश्ता जिसके साथ शादी इंसान की नहीं हो सकती, तो वो औरत उस पर हराम हो जाती। अम्मा खोला बड़ी परेशान, उम्र के पिछले हिस्से में पहुंच चुकी हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास आई और आकर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से रिक्वेस्ट की कि इसका कोई हल निकालें। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, आपकी हैसियत पैगंबर की हैसियत है, पैगंबर भी नहीं, इमाम भी नहीं, बल्कि इमामुल अंबिया हैं, खातमुल अंबिया हैं, सारे अंबिया से बढ़कर हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने दीन के मामले में अपनी ज़ाती राय को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खामोश रहे। अल्लाह का पैगाम जब तक नहीं आया, आसमान से वही जब तक नहीं आई, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने माई खोला को उसके मसले का हल नहीं बताया, आप खामोश रहे। वो खातून बेचारी परेशान है, वो खातून इतनी परेशान कि उसकी परेशानी का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में कर दिया। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सहाबिया परेशान है, हालत परेशानी में आपके सामने आके बैठी हुई है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तो अपने सहाबा से ताल्लुक यूँ था कि आप अपने किसी भी सहाबी को परेशानी में देख के खुद परेशान हो जाया करते थे। लेकिन जब तबलीग की बारी आती है, दीन के पैगाम और मैसेज की बारी आती है, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी सहाबिया को परेशान तो देख लेते हैं, लेकिन दीन में अपनी राय को दाखिल नहीं करते जब तक अल्लाह की तरफ से पैगाम नहीं आ गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इस चीज़ का जिक्र भी किया है, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने
खातून की गुफ्तगू अपने अर्शे मुअल्ला पे सुन ली है कि पैगंबर वो कैसे आपसे झगड़ा कर रही है, परेशान है वो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुरख्वास्त कर रही है कि इस मसले का कोई हल निकालें। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब तक अल्लाह की तरफ से मैसेज नहीं आ गया उसके मसले का हल नहीं बताया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हल बता दिया कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को ये बात कह भी देता है तो ये बात कहने से उसकी बीवी उस पर हराम नहीं हो जाती। अल्लाह ने कुछ कफ़ारा बता दिया कि ये कफ़ारा अदा करो और फिर आपकी मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो वैसे के वैसे ही बन जाएंगे। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ये तबलीग का उसूल था। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम एक मुबल्लिग की हैसियत से आपके किरदार में हमें ये बात नज़र आती है कि आपकी तबलीग के रस्ते में जितनी भी मुश्किलात आई, जितनी भी परेशानियां आई, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने किसी परेशानी या किसी मुश्किल को बुनियाद बना के अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। आप जानते हैं कि किस तरह से नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पे जुल्म व सितम किया गया, आपके सहाबा पे जुल्म व सितम किया गया, किस तरह से नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ ज़्यादतियाँ की गई, आप पे कूड़े फेंके गए, आपके रिश्ते में कांटे बिछाए गए, और सबसे बढ़कर जो सफ़रे ताइफ था, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से पूछती हैं कि आप मुझे बताएं कि जंग उहद के दिन, जंग उहद का दिन आप पे बड़ा सख्त था, जिस दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के 70 के करीब सहाबा एक जंग में शहीद हो जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम खुद आप भी ज़ख्मी, परेशानी की कैफियत, आपका सर मुबारक ज़ख्मी, आपके दांत मुबारक ज़ख्मी। अब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी से पूछती हैं, मुझे बताएं तो सही, क्या उहद के दिन से बढ़कर भी कोई सख्त दिन आपकी ज़िंदगी में गुजरा है? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम कहते हैं, हाँ आयशा, वो ताइफ का जो सफ़र था, ताइफ की वादी का जो सफ़र था, ताइफ की वादी में जो मुझे पत्थर पड़े, ताइफ की वादी में जिस तरह से मुझे लहूलहान किया गया, ताइफ के लोगों ने जिस तरह से मुझ पे जुल्म सितम किया, ताइफ के लोगों ने जिस तरह से बुरा सलूक मेरे साथ किया, रब्बे काबा की कसम ऐसा कोई सख्त दिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई नहीं गुजरा। आसमानों का फरिश्ता आया, कहा बताइए तो सही, आप हुक्म तो कीजिए, इस ताइफ की बस्ती को उठाकर इस तरह से मलिया मेट कर दिया जाए, इनको तहस नहस कर दिया जाए, इनको निसत व नाबवद कर दिया जाए। आप एक इशारा तो करें, ये आपको जुल्म सितम करने वाले बंदे, इनका इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उन लोगों के लिए अपनी जुबान से बद्दुआ नहीं की। कहा अल्लाह मेरी कौम को हिदायत फरमा के ये मुझे जानते नहीं है। इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, इतनी तकलीफ़ों का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने मिशन से पीछे नहीं हटे, अपनी दावत व तबलीग के मिशन से पीछे नहीं हटे, बल्कि जितना जुल्म व सितम बढ़ता चला गया, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अपनी तबलीग में वैसे ही तेज़ी से काम करते चले गए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाएंगे। जितना जुल्म सितम होता गया, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम वैसे ही ज़ोर शोर से दीन की तबलीग करते रहे, और सिर्फ जुल्म सितम नहीं बल्कि हर लालच के जवाब में भी आपने अपनी तबलीग के फरीज़ा को मुकद्दम रखा। आप जानते हैं मक्का के मुशरिक लोग इकट्ठे होकर आपके पास आए और आकर आपके सामने 3 ऑप्शन रखे, कहने लगे कि अगर आपको दौलत चाहिए तो इतनी दौलत देते हैं आपको कि आप मक्का के सबसे मालदार शख्स बन जाएंगे। दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये दिया कि अगर आप सरदारी चाहते हैं तो हम आपको अपना सरदार मान लेते हैं, इस तबलीग के फरीज़े से पीछे हट जाएं। तीसरा ऑप्शन उन्होंने ये दिया कि अगर आप किसी खूबसूरत औरत से शादी करना चाहते हैं, अगर आप इसके लिए ये सारा काम कर रहे हैं किसी औरत की खातिर, तो उस औरत से आपकी शादी करवा देते हैं। आप सिर्फ अपने काम से पीछे हट जाएं, आप जो दीन का पैगाम हमें देते हैं वो छोड़ दें, आप जो हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं उससे पीछे हट जाएं।
आप जो एक अल्लाह की तौहीद की बात करते हैं, अपनी रिसालत की बात करते हैं, अपने उस दावा से दस्तबरदार हो जाएं। आप दौलत चाहते हैं, दौलत मिल जाएगी, सरदारी चाहते हैं, सरदारी मिल जाएगी, औरत चाहते हैं, औरत मिल जाएगी, लेकिन इस काम से पीछे हट जाएं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने क्या उनकी इस पेशकश को कबूल कर लिया? कहते हैं जितनी दौलत चाहते हैं मिल जाएगी, लेकिन कोई भी लालच, दौलत का लालच, सरदारी का लालच, औरत का लालच, कोई भी मामला नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की तबलीग के रास्ते में आपके लिए रुकावट ना पैदा कर सका। हर डर का सामना भी किया, हर तकलीफ का सामना भी किया, और हर तरह के लालच को भी आप रिजेक्ट करते चले गए, मुस्तरद करते चले गए कि नहीं, दुनिया की दौलत, दुनिया की सरदारी, दुनिया का सरमाया, ये मुझे इस चीज़ में से किसी की ज़रूरत नहीं है, मैंने अल्लाह का पैगाम आम करना ही करना है। फिर इसी तरह इसके साथ साथ उन्होंने आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी करना चाहा। आपके चचा अबू तालिब जो हैं, आप सबको पता है कि किस तरह से सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद जनाब अबू तालिब किस तरह से उन्होंने हर मौके पे नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का साथ दिया। अब सारे वो इकट्ठे होकर अबू तालिब के पास जाते हैं, कहते हैं कि अबू तालिब इनके साथ हर मामले में खड़ा होता है, तो चलो ऐसा करते हैं, अबू तालिब को जाके कहते हैं कि अपने भतीजे को रोक लो। अब उस वक़्त अबू तालिब बूढ़े हो चुके हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास आए, कहने लगे कि बेटा अपने इस कमज़ोर चचा के कंधों पे और कितना बोझ डालोगे, पीछे हट जाओ इस फरीजे से, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटा मामला नहीं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पैदा ही यतीम हुए, 6 साल के हैं वालिदा मोहतरमा इस दुनिया से चली गई, 8 साल के हैं दादा इस दुनिया से चले गए। अब जिस चचा ने बचपन से लेके जवानी तक पाला पोसा बड़ा किया, अब वो आके आपसे ये बात कहता है कि बेटे मुझे कमजोर पे इतना बोझ ना डालो, पीछे हट जाओ इस मामले से। छोटा मामला नहीं, इतना करीबी रिश्ता आके आपको ये बात कह रहा है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा आपकी इज्जत मुकाम अपनी जगह, लेकिन अगर ये काफिर, ये मुशरिक, ये मक्का के लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी थमा दें, इतना बोझ भी मुझ पे डाल दें, तो मोहम्मद अरबी कभी भी अपने मुकाम, अपने दावे और अपनी तबलीग से पीछे नहीं हटेगा। इस तरह से मेरे पाक पैगंबर ने तबलीग की, इस तरह से मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दीन का पैगाम आगे तक पहुंचाया कि हर रिश्ते को बालाए ताक रख के, हर तरह के लालच को बालाए ताक रख के, हर तरह के डर को, हर तरह की मुसीबत को, हर तरह की मुखालफत को आप पीछे करते चले गए और दीन का पैगाम पहुंचाते चले गए। फिर इसके साथ साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की तबलीग का एक ये बड़ा अंदाज़ था कि आप लोगों को तबलीग करते बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से तबलीग करते, और आपके दिल में तो खुलूस था ना यार, खुलूस था आपके दिल में। अब हमारी तबलीग ऐसे होती है कि जब जैसे हम अगले बंदे पे एहसान कर रहे हो, जैसे हम अगले बंदे पे बड़ा एहसान कर रहे हो कि देख भाई तुझे मैं ये बात कह रहा हूँ कि तू नमाज पढ़ा कर, तुझे मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस काम से बाज आज, हम उस पर एहसान करते हैं। दिल में खुलूस नहीं होता। दिल में जब खुलूस हो तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की तरह से मुखालफतें भी आती हैं, और फिर मुखालफतों के साथ साथ लोग भी बढ़ते चले जाते हैं। दिल में खुलूस हो, और नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के दिल में खुलूस कितना था। आप इतने परेशान होते, दीन की तबलीग करते, लोगों को दीन का मैसेज पहुंचाते, लोग आपकी बात नहीं मानते, आप इतना परेशान होते, इतना परेशान होते, रोने लग जाते, स्ट्रेसफुल हो जाते, ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते। तो अल्लाह ताला ने आपको ये बात कही, फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असफ़ा। पाक पैगंबर, ये लोग अगर ईमान ना लाए तो आप उनके कुफ्र और शिरक पे अड़े रहने को बुनियाद बना के खुद को परेशान कर करके डिप्रेशन ले लेके आप खुद ख़त्म हो जाएंगे। ये क्या बात हुई? यानी कि इतना खुलूस था दिल में कि जब भी किसी को तबलीग करते पूरे खुलूस से दीन की तबलीग करते, और फिर आपकी बातों में भी असर था, आपके लहजे में भी असर था। ग़ज़वा हुनैन से वापसी पर मुसलमानों ने एक जगह पड़ाव किया, नमाज का वक़्त हुआ, मुअज़्ज़िन अजान देने लगे, तो पास जो कबीला था उस कबीले के 2-3 बच्चे वो अजान की नकल उतारने लगे।
नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उन बच्चों को देखा, अभी वो कबीला मुसलमान नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को अपने पास बुला लिया। वो 2-3 बच्चे थे, आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बड़ी मोहब्बत बड़े प्यार से उनसे ये बात कही कि आप जो कलिमात पढ़ रहे थे अब मेरे सामने पढ़ो। अब वो बच्चे अजान आपके सामने पढ़ने लग जाते हैं। अब उनमें से एक बच्चे का नाम है अबू मखदूरा, छोटा सा बच्चा है, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन आवाज़ बड़ी सुरीली, आवाज़ बड़ी खूबसूरत, आवाज़ बड़ी प्यारी। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दूसरे बच्चों को भेज दिया और अबू मखदूरा को अपने पास बिठा लिया। कहा अबू मखदूरा पढ़ो अल्लाह अकबर। अबू मखदूरा पढ़ने लगे, अल्लाह अकबर, अबू मखदूरा पढ़ने लगे। फिर जब आगे सिखाया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अबू मखदूरा खामोश हो गए। छोटे से बच्चे थे, तौहीद का पैगाम कभी सुना नहीं था, समातों में तौहीद का पैगाम कभी ढला नहीं था, खामोश हो जाते हैं कि ये कलीमा मैं कैसे अदा करूं, झिझकने लगे। पता तो था, इतने भी बच्चे नहीं थे, थोड़ी बहुत समझ थी कि ये जो कलीमा आप मुझे पढ़ने के लिए कह रहे हैं ये सिर्फ एक सादा सा कलमा नहीं, बल्कि जो बंदा ये कलमा पढ़ ले उसकी तो दिलो दिमाग की दुनिया बदल जाया करती है। खामोश हो जाते हैं, पढ़ते नहीं। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जनाब अबू मखदूरा के सर पे हाथ रखा, ज़ुबान से दुआ की और बड़ी मोहब्बत से कहने लगे बेटा ये कलमा पढ़ो। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की नबूवत वाली ज़ुबान से मोहब्बत प्यार के साथ ये बोल अदा होते हैं। अबू मखदूरा साथ ही पुकार उठते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसी मोहब्बत और प्यार से। और सुमामा बिन असाल का वाक़या तो आप सब जानते हैं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि जब आया था नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ पास तो सबसे बड़ा दुश्मन था, सबसे बड़ा दुश्मन। 3 दिन आपके पास रहा और आपने क्या किया, उसकी मेहमान नवाजी की। यहाँ तो अब अपने सगे रिश्तेदार भी मेहमान बन के आ जाएं, थोड़ी बहुत उसके साथ कोई चपकलश चल रही हो, थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा हो ना, तो हम मेहमान नवाजी ठीक तरह से नहीं करते। लेकिन यहाँ जानी दुश्मन मौजूद है आपके सामने। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सहाबा को कहा कोई इसकी आवभगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 3 दिन मस्जिद में रहे, फिर आपको रिहा कर दिया। जाके जाते हुए सोचते हैं कि जिसको मैं सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, जिसकी जान का प्यासा था, जिसको कत्ल करने पे इनाम देने वाला था, 3 दिन एक कैदी की हैसियत में उसके पास रहा और वो कोई आम शख्स भी नहीं है, अरबों अजम पे उसकी हुकूमत कायम हो रही है। उसके एक इशारे अबरू पर सुमामा बिन असाल की गर्दन तन से जुदा कर दी जाती। लेकिन ये कैसा नबी है, ये कैसा मुबल्लिग है, ये कैसा पैगाम्बर है कि उसने मेरे साथ इतनी मोहब्बत से बर्ताव किया, इतनी मोहब्बत से सलूक किया। वापस उन्हीं कदमों पे चलते हैं, नबी की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। कहा सुमामा आपको तो रिहा कर दिया था। तो सुमामा क्या कहने लगे, नहीं आपने रिहा नहीं किया, सारी जिंदगी के लिए सुमामा को अपना कैदी बना लिया। जुबान से क्या पुकार उठते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस तरह से नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दीन की तबलीग की। और ये दीन की तबलीग का आपका अंदाज़ था, किसी भी शख्स को देख के फौरी तौर पर नफ़रत का इजहार नहीं करते थे। एक शख्स आया आराबी, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने सहाबा के साथ बैठे हैं, वो मस्जिद के कोने में बैठ के पेशाब करने लगा। अब सहाबा किराम उठ के दौड़ने लगे, उसको मना करने लगे। फरमाया नहीं रुक जाओ, इसको कुछ नहीं कहना, इसको कुछ नहीं कहना। ये तसव्वुर करें ज़रा, एक शख्स मस्जिद में पेशाब कर रहा है और पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उसको मना नहीं किया। यहाँ तो अक्सर मसाजिद में ये कैफियत होती है कि छोटे छोटे बच्चे आके नमाज के दौरान थोड़ा सा शोर कर लेना, तो कुछ लोगों की नमाज पे इतना वो हावी गुजरता है कि नमाज के बाद तो मैंने कई लोगों को बच्चों को मारते हुए देखा है, मारपीट करते हैं बच्चों के साथ। भी बच्चे अगर अब नहीं आएंगे मस्जिद में तो कब आएंगे? अपने लहजे में नरमी पैदा करें हर किसी के लिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सहाबा को कहा कि नहीं, इसको किसी ने कुछ नहीं कहना। आप खुद उसके पास गए और कहा कि भाई ये जो मस्जिदें हैं ये अल्लाह के ज़िक्र के लिए हैं, ये नमाज के लिए हैं, ये इबादत के लिए हैं, मस्जिदों में आके ऐसे काम नहीं करते। ऐसी तबलीग थी मेरे पाक पैगंबर की, ऐसा पैगाम था मेरे पाक पैगंबर का, ऐसा अंदाज था मेरे पाक पैगंबर का कि इस तरह से मोहब्बत से अगले बंदे को पैगाम पहुंचाते कि वो पैगाम उसकी रूह में उतर जाया करता।
तो जब भी दीन की तबलीग करनी है आपने, किसी छोटे से छोटे काम के लिए भी किसी को कहना है ना, दिल में खुलूस रख के मोहब्बत के साथ उसको कहें। दिल में खुलूस होगा, मोहब्बत के साथ उस बंदे को ये बात कहेंगे और उसको इस तरह से बावर करवाएं कि इसमें उसी का फ़ायदा है। अपनी अना और ज़िद का मसला इस चीज़ को ना बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, जो सुना सुनाया अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।